गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी का स्वागत है आज की एनसीईआरटी विज्ञान सामान्य विज्ञान की जो एक श्रृंखला लेके आए हैं उसकी दूसरी कक्षा में। और याद रखिए भैया, अभी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, मैं देख रहा था। ये क्लास सोमवार से शुक्रवार इसकी थ्योरी होगी, शनिवार में प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है, जितना पढ़ाया। लेकिन ये चूँकि अभी 1 तारीख से स्टार्ट हुई तो आज इसकी थ्योरी होगी, बकाया पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, शनिवार में इसलिए। और डेली ये रात में 8 बजे ही क्लास आएगी आपकी, रात्रि में 8 PM ही क्लास आएगी। कुछ भी हो जाए, क्लास आपको हफ्ते में 5 क्लासेस की आएंगी ही आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास पहले देखा करें, बहुत अच्छे से सुना करें, उसके बाद लिखा करें। ये आपका बेस है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए आज की बिना बात किए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं, अदरक कहाँ से आती है, गाजर एक मूली होती है, अदरक एक तना होता है। हमने ये भी पढ़ा कि पीने वाली पत्ती चाय की पत्ती है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं भोजन के कंपोनेंट्स, जो भोजन के अवयव होते हैं। भोजन में कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए कि हमारी एक बैलेंस डाइट बने। तो देखो, भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य घटक अर्थात पोषक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट और इनके सामान्य प्रकार भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन मुख्य घटक में इसके पोषक पदार्थ क्या होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, अपन प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, खनिज लवण और आहारी रेशे पढ़ेंगे, इनको रुक्षांश भी कहते हैं। संतुलित आहार, अब सोचो ये जो आपकी अगले कल तो छुट्टी रहेगी संडे में, और जो सोमवार को क्लास आएगी तो उसमें अपन कार्बोहाइड्रेट, मतलब यहाँ से जो अगला हफ्ता होगा ना, आप देखना इतनी बेहतरीन क्लासेस आएंगी कि जब आप रजिस्टर मेंटेन जो कर रहा होगा ना, और मुझे जो रजिस्टर मेंटेन करके मुझे इंस्टाग्राम पे हम ID बताए दे रहे हैं, कृष्णकांत KRISHNA कृष्णकांत 5019 पर मैसेज करके रजिस्टर की कॉपी भेजेगा। जिस दिन हम कहेंगे वहाँ पे फ़ोटो भेजेगा, उसको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। हम पोषक पदार्थ पढ़ेंगे, हम उसमें फिर पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, खनिज लवण पढ़ेंगे, आहारी रेशे पढ़ेंगे और संतुलित आहार पढ़ेंगे। अगर क्लास में स्पीड तेज़ लग रही हो तो बता देना सर कि थोड़ा तेज़ हो जाता। और इसके बाद अगर हमें संतुलित आहार ना मिले तो कौन से हम रोग पढ़ेंगे, अभावजन, जो हमें मतलब संतुलित आहार की कमी से जो रोग हो जाते हैं उस पर पढ़ेंगे। ये सारी चर्चाएं होंगी। तो भोजन के अवयव में क्या क्या है भैया, आप मुख्य घटक पढ़ेंगे इसके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे, इनको रुक्षांश कहते हैं, संतुलित आहार। अच्छा, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, देखिए आप, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, फूड्स कंपोनेंट क्या होते हैं, तो दूध दाल हो गया, चावल हो गई, सब्जी हो गई, मांस हो गया, अंडा हो गया। ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे हम कोई व्यंजन बनाते हैं, जैसे हमें व्यंजन चाहिए तो उसमें क्या, दूध हो गया, दाल है, चावल है, सब्जी है, मांस है, अंडा है, ये सारे क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ, खाने योग्य व्यंजन। हम नहीं कहते भाई व्यंजन बनेगा, कोई पनीर भी ले सकता है इसमें। और जो इन सब चीज़ों के स्रोत हैं, देखना ये सारी चीज़ें, दूध कैसे होता है प्राप्त, तो जो दूध होता है वो हमारा एनिमल से प्राप्त होता है। दाल हमारी कहाँ से होती है? प्लांट से होती है। चावल प्लांट से होता है, सब्जी प्लांट से, मांस एनिमल से, अंडा एनिमल से। तो इनके स्रोत क्या है? प्लांट और एनिमल। अब हम आते हैं मानव पोषण पर। आपको ऐसे ही लिखना है ये सारी चीज़ें, व्यंजन आप ऐसे लिखें, जो जैसे ये लिखा है ना सर, सोचे हो कैसे, तो आपको लिखना है दूध दाल, आप ऐसे कोष्टक करके लिख देना व्यंजन, ठीक है भाई। हमसे इतना एडिटिंग करता आता नहीं अभी। चलिए आगे। अब मानव पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है तो हम पहले ही बता चुके, कार्बोहाइड्रेट, फैट माने वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इनका अंग्रेजी भी आप लोग लिखेंगे। ये अंग्रेजी और हिंदी, हमने पहले कहा ना, हमें अपनी संस्कृति और विकास को दोनों को साथ लेके चलना है। हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी साथ में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, व्यंजन जो होते हैं, इनमें कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको। जाइए हम एक बार पूरा साफ करके दोबारा लिखते हैं। आप लिखना कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट माने होता है वसा, इन दोनों से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे कोष्टक बना के लिखना, ऊर्जा प्राप्त। क्योंकि भाई हमारे पास उतना स्पेस नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया ऐसे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देती है? ऊर्जा देती है। वसा भी हमको क्या देता है? ऊर्जा। फैट माने वसा होता है, इसलिए ऊपर अंग्रेजी लिख दी हमने और हिंदी भी लिख दी। आगे देखते हैं। अब
विटामिन और खनिज लवण। तो विटामिन होते हैं ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं और उपापचयी मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोटीन और एमिनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं और एमिनो एसिड होते हैं यह कोशिका का निर्माण करते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो लोग दौड़ने वोड़ने जाते हैं वो दाल खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, कुछ अखरोट वगैरह लेते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होते हैं, ये कोशिका का निर्माण करते हैं और मरम्मत करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मनुष्य भोजन क्यों करते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मनुष्य भोजन क्यों करते हैं। हम आप सबसे पूछे भाई आप भोजन क्यों करते हो, क्वेश्चन है ना, भोजन क्यों करते हो। तो आप बताएं अपने मन से, पहले सोचे क्या करते, क्लास को रोक के सोचें भोजन क्यों करते हैं। तो ये आपको लग रहा है ये पढ़ा कर रहा है मास्टर, भाई एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें हैं, यहीं से बेसिक तैयार होता है। अब आप सोचिए थिंक कितना डेवलप, भोजन क्यों करते हैं। तो कुछ कारण हमने लिखे हैं, जैसे कि पहला है दिन भर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एटीपी। कोई हमें एटीपी का फुल फॉर्म बताएगा, लेकिन याद रखें गूगल से बिना सर्च किए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी के रूप में, जो हम दिन भर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं एटीपी के रूप में। काय से प्राप्त करते हैं? भोजन। इसलिए हमें भोजन जरूरी है। अब ये नहीं कि हमें पेट भरने के लिए, भैया पेट भरने के लिए कुछ नहीं होता है भोजन, हमें ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए हम करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी इतना याद रखिए। उपापचयी क्रियाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए भी हम भोजन करते हैं। आप और एक दो कारण दे सकते हैं हम किस लिए करते हैं भोजन। हम ताकि करेंगे हमारे पोषक तत्व जो है हमें मिलते रहें, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बताए हैं हमको वही चाहिए, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है इसलिए विटामिन चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से? भोजन से। और भोजन भी हमें कैसा करना है? संतुलित आहार करना है। चलिए अब देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो हमें करते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, आहारी जैसे हैं, जल है। आज यही चीज़ें मिलेंगी आपको, वहीं घेर के आएंगे। जो है पोषक तत्व है वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। अब आपसे एक क्वेश्चन है विटामिन कितने प्रकार के हैं आप बताएंगे, और वसा में घुलनशील विटामिन बताना और जल में घुलनशील विटामिन। हमने आगे का प्रश्न पूछ दिया आपसे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है मनुष्य को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के भोजन ग्रहण करने होते हैं और उन्हीं को मिश्रित रूप में संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस की स्पेलिंग यहाँ BALANC होगा, ठीक है। तो मनुष्य है जो उसको पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए बैलेंस डाइट करनी होगी। जैसे कि हम आपसे कहें कि किसी भी मनुष्य को बैलेंस डाइट देनी है तो क्या क्या होगा अभी बताते हैं। किसी भी मनुष्य को अगर हमें बैलेंस डाइट देनी है तो क्या क्या उसको चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। देखिए जैसे कोई मनुष्य है, क्या क्या हम बैलेंस डाइट देंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हम बैलेंस डाइट देंगे ना, इसको कुछ भागों में ऐसे बांटते हैं। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हम चावल दे देंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, हम दाल दे देंगे तो प्रोटीन हो गया, दही दे देंगे तो वसा हो जाएगा, सलाद देंगे, हरी सब्जी हरी सब्जी, पापड़ और रोटी। तो एक बैलेंस डाइट हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, हरी सब्जियों में हमें लौह पदार्थ भी मिल जाएगा, रोटी में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल दही जो सलाद होंगे उसमें आपका प्रोटीन वगैरह होगा, विटामिन भी मिल जाएंगे। संतुलित आहार से फ़ायदा क्या होता है? हम क्यों करते हैं संतुलित आहार? प्रश्न है हम क्यों करते हैं संतुलित आहार? संतुलित आहार की हमें आवश्यकता क्यों है? जो कह रहा है देखो, संतुलित आहार में अगर कमी आ जाए तो अभावजन्य बीमारी हो जाती है। इस शब्द को समझना, देखो विज्ञान में शब्दों की बड़ी महत्वता है। अभावजन्य लिखा, अभाव माने होता है कमी, जो कमी के कारण उत्पन्न हो बीमारी उन्हें कहते हैं अभावजन्य बीमारियां। तो जो संतुलित आहार में कमी आएगी, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण नहीं मिलेंगे, आपको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो कई प्रकार की बीमारियां शरीर में क्या होंगी? पैदा होंगी। तो अगर संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो भी कौन सी बीमारी होंगी? अभावजन्य कमी के कारण बीमारियां होंगी। आगे देखो, अगर भैया आप संतुलित आहार कर रहे हो तो संतुलित आहार में वृद्धि हो गई, कमी नहीं भाई, होमच के दे रहे, ले कार्बोहाइड्रेट, ले वसा, ले प्रोटीन, ले विटामिन, मतलब तो आपको क्या करेगा? मोटापे का शिकार हो जाओगे। देखो अधिक खाना भी
किसी भी चीज़ की अधिकता भी दिक्कत देती है और किसी भी चीज़ की कमी भी दिक्कत, इसलिए उसका शब्द ही रखा ना संतुलित डाइट, संतुलित आहार। मोटापे का शिकार हो जाओगे। यदि संतुलित आहार नियमित हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो संतुलित आहार होता है उसकी एक फिक्स मात्रा हो, उतना हो और नियमित हो। अब देखो, अब सोचो, हमें भोजन भी नियमित करना है तो आप क्लास भी नियमित देखो, पढ़ना भी तो नियमित है ना, तो तभी स्वस्थ रहेगा। अगर आप नियमित पढ़ोगे तभी पढ़ाई में प्रोग्रेस करोगे। देखो, बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। हालांकि ये सारे रोग हम दोबारा पढ़ाएंगे आपको। रिकेटिस जो होता है विटामिन D की कमी से होता है। मेरेस्मर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। प्रोटीन की अधिकता से एक रोग होता है, उस रोग को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली क्लास में आपको जानने को मिलेगा। प्रोटीन की अधिकता से होने वाला रोग बताएंगे आप। आगे चलिए, अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला ही टॉपिक हमने छेड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? दैनिक जीवन में ऊर्जा के लिए जो आवश्यक है, दैनिक जीवन में हम जो ऊर्जा लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। लगभग जितने भी मीठे पदार्थ हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी मीठे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लगभग अधिकतर में जो मीठे पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हम सभी ये नहीं कह रहे सभी मीठे पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत होता है, परंतु अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। भाई जो कार्बोहाइड्रेट होता है ऊर्जा का द्वितीयक, जैसे हम लोग चावल हैं, बिहार में अपना चावल खाने का प्रचलन, तो रोटी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चावल है तो हुमच के कार्बोहाइड्रेट होता है। शक्कर खा लो आप, ग्लूकोज पी लो आप, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आज स्वास्थ्य गड़बड़ इसलिए क्लास छोटी ही होगी, बस खत्म कर रहे हैं क्लास। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो उपचयन होता है तो हमें कितनी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ऑक्सीडेशन से। 1 ग्राम वसा जो प्राइमरी सोर्स है इसमें कितना मिलता है हमें 9.2। लेकिन वसा जो होता है फैट, वसा मतलब हो गया घी हो गया, तेल हो गया, जब ये चीज़ें खाओ जैसे मूंगफली दाने को आप दिखाते हो तो इनमें 9.2 किलो कैलोरी मिलता है, लेकिन इसका पाचन बड़ा देर में होता है। ग्लूकोज आप पियोगे इंस्टेंट एनर्जी आएगी, नहीं कहते ग्लूकोन डी, थक गए हो तो पीजिए ग्लूकोन डी, तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आप कभी थकान महसूस हो रही कुछ मीठा खा लीजिए, शक्कर वगैरह खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। आप ग्लूकोज पी लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप घी खाएंगे उसकी जगह तो आपको ऊर्जा तो मिलेगी ज़्यादा, ऊर्जा लगभग दुगनी मिलेगी लेकिन वो देर में मिलेगी, हाल कार्य नहीं करेगी। जो तुम्हारा वसा है प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है वसा, द्वितीयक ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। वसा में मिलती है ऊर्जा 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है, और जबकि कार्बोहाइड्रेट में मिलती है 4.2 कैलोरी ऊर्जा। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट है दैनिक जीवन में द्वितीयक स्रोत है जबकि वसा प्राथमिक स्रोत है। हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है भाई कार्बोहाइड्रेट, बता चुके हैं, तुरंत ऊर्जा देगा, इसलिए कहते हैं सुनो लिखो, सुनो लिखो। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ड्रिंक बनाए जाते हैं, ग्लूकोन डी एनर्जी ड्रिंक है। शरीर की 50 से 70% आपूर्ति ऊर्जा से ही होती है। जो कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा है 50 से 60% जो हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए कार्य करने के लिए दैनिक, वो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। हम चावल खाते हैं, कहीं रोटी खाते हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हुमच के खाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, शक्कर हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रोटी हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। ये सारे काय में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ, शक्कर, ज्वार, बाजरा, चावल, रोटी और ग्लूकोन डी आदि साथ में लिखते भी चलें आप, हाँ याद रखो। देखो यहाँ लिखा है, सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, हमने भी बताया था कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। होते हैं मीठे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। आगे देखिए, इसका रासायन, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और जो इनके बीच में अनुपात होता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये अनुपात होता है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में C कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1 का अनुपात होता है। थैंक यू सो मच बच्चों। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। आप सो जाइए और मिलते हैं श्रावण मास के अंतिम सोमवार को दिन। आप बढ़िया दिन में पूजा वूजा करिएगा। रात्रि में 8 बजे हम आप सबसे पुनः मिलेंगे। कुछ प्रैक्टिकल के वीडियो आते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये साइंस की जो NCERT की सीरीज़ है, NCERT की जो अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें किसी को कोई प्रश्न करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर कब आएगा।
NCERT की जो अपनी सीरीज चल रही है NCERT की, ये रात्रि 8 बजे सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन क्लास आएगी। गुड नाइट, सभी लोग क्लास को पढ़िए और इसके बाद सो जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में सोमवार को।